नमस्कार दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस पे मैंने बात की है पहले मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जीएस पेपर थर्ड में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, लेकिन आज बात करेंगे प्रीलिम्स के नज़रिए से। चलिए देखते हैं कि प्री के लिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही समझ लेना सही रहेगा कि ये है क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। इसी को घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, ब्लॉकचेन एक विशिष्ट प्रकार का क्या है, डेटा संरचना है जिसका उपयोग नोड्स या डाटा प्रतिभागियों के बीच में लेन देन करने के लिए मतलब किया जाता है। ये जो डाटा प्रतिभागी सीधा सीधा कहें कि बहुत सारे कंप्यूटरों की श्रृंखलाएं होती हैं, जो कंप्यूटर इससे जुड़ा है जिसमें डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद एक स्टेटमेंट यहाँ से बनाया जा सकता है। इसमें क्या होता है ना, एक ओपन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, बही खाता होता है, और इसमें रियल टाइम में वास्तविक समय में दो पक्षों के बीच में लेन देन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम में ये अपडेट होता रहता है, समझ रहे हैं। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी है। अभी देखिए बिटकॉइन को लेकर के बात ज़्यादा होती है, लेकिन इसका यूज़ सिर्फ उतना ही नहीं है, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, सामान्यतः इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विकेंद्रीकरण होता है, एक आदमी कोई बैठ के इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। निरंतरता है इसमें। अनामिता है, अनामिता का मतलब यह है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, इसकी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है और कोई पता भी नहीं लगा पाएगा इसमें अगर आप कोई काम करते हैं। खासतौर से अगर एग्जाम्पल आपने बिटकॉइन का, तो उसमें आप देखिए कि किसके नाम से ये बिटकॉइन है, कैसे पता चलेगा, किसके पास कितना गया, ये कैसे पता चलेगा। कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई अथॉरिटी भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और लेखा परीक्षा क्षमता जैसी मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, ये ऑडिट होता रहता है। आगे चलते हैं। ये देखिए, सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है, पब्लिक लेजर है, जिसमें प्रत्येक लेन देन अथवा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह क्या है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। ठीक, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका ना यूपीएससी का थोड़ा सा अलग है। मैं एक मज़े की बात बताऊं, मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया, लेकिन सीरीज़ अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ। वो मैंने बताया था ना कि हर विषय से किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे आप उन्हें हल करेंगे, उसी में ये बात शामिल है। जब आप साइंस वाले वीडियो में आएंगे, जब हम इस पर बात करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो यूपीएससी कैसे उसमें दो तरह से क्वेश्चंस पूछती है, जिसका एग्जाम्पल यही है, अभी आगे बताता हूँ। देखिए, ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे बिटकॉइन नामक मुद्रा का संचालन होता है। ऐसे ही ढेर सारी मुद्राएं धीरे धीरे बनने लगी हैं। ठीक है, तो इसी में बिटकॉइन का जो है संचालन इसी ब्लॉकचेन के तहत होता है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज करने पर इसे न तो वहाँ से हटाया जा सकता है और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। समझ रहे हैं, इसको लेकर स्टेटमेंट बन सकता है। आगे, लेन देन के लिए एक विश्वसनीय तीसरी पार्टी जैसे बैंक की आवश्यकता नहीं पड़ती, थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप एटीएम यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक थर्ड पार्टी बैंक है। लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शन करने के लिए बीच में कोई नहीं है। आप हैं, आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कोई व्यक्ति रिसीव करने वाला, बस यही दो लोग हैं, तीसरा बीच में कोई नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की इसमें आवश्यकता नहीं होती। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे, ऐसा माना जाता है, देखिए प्री में पीसीएस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा माना जाता है कि बिटकॉइन का आविष्कार करने वाले कौन थे, सतोशी नाकामोतो, बाकी ये छोड़ दीजिए, यहाँ से ध्यान रखिए। ठीक है, नामक व्यक्ति द्वारा बनाए गए लोगों ने, ये क्या है, नामक व्यक्ति द्वारा बनाए गए लोगों के एक समूह ने क्रिप्टो करेंसी को समर्थन देने के लिए इस प्रौद्योगिकी की खोज की थी। मतलब क्रिप्टो करेंसी बना रहे थे, तो उसी दौरान ये टेक्नोलॉजी भी बनती चली गई कि वो क्रिप्टो करेंसी कैसे हम उसका संचालन करेंगे। समझ रहे हैं, तो ये जो नाम है सतोशी नाकामोतो, ये याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, ये लिखा है सिर्फ इतना, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इस पर बात करूँगा मैं उस वीडियो में भी, लेकिन फिर से याद दिला दूँ, यहीं पे एक बात कह देता हूँ। यूपीएससी जब साइंस के क्वेश्चन पूछती है ना, तो दो तरह के क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। जब कोई टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो उसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है, जीपीएस का आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं ना, उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं।
ठीक है, एक अलग तरह का क्वेश्चन है, जैसे कि उसकी परिभाषा, उसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में जानें, उसको लेकर के प्रश्न बनाया जा सकता है। जैसा कि हम ऊपर बात कर रहे थे कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि एक प्रकार का खाता है, इसमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, ये सारी बातें। लेकिन ब्लॉकचेन से ना अनुप्रयोग से क्वेश्चन आने की सबसे अधिक संभावना है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है तो फिर आगे मैंने लिखा क्यों नहीं है? यही तो मज़े की बात है। जब भी यूपीएससी पूछे कि ये फलाना प्रौद्योगिकी है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, 99% संभावना रहती है कि ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया और पूछा गया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, और 4-5 ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको नहीं आता है ना तो आप जो सारे जहाँ लिखा रहेगा सारे सही हैं वही लगाइएगा, क्योंकि ऐसे में हमें भी नहीं पता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। संभावनाएं बहुत अधिक हैं किसी भी टेक्नोलॉजी की, आप जितना पढ़ते हैं उसके बारे में उससे कहीं ज़्यादा संभावना है। इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को आप जब हल करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे मैं रिवाइज़ कराऊंगा जब मैं वो सीरीज़ बनाऊंगा तब, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है। अगला टॉपिक आपका कुछ और है मेरे ख्याल से, देख लें, मलेरिया, हाँ इस पे बात करेंगे, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे मिलते हैं, नमस्कार।